Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, in this lecture, we will learn about a very famous play, Hamlet, which is written by William Shakespeare. Students, Hamlet का full title है Tragedy of Hamlet, the Prince of Denmark, जिसको आमतौर पे just Hamlet कह दिया जाता है. स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही फेमस प्ले है एंड द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर. और हैमलेट के कैरेक्टर को सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर कहा जाता है. स्टूडेंट्स, हमें शेक्सपियर के प्लेस में हमेशा नेकी और बदी के बीच में एक वॉर सी नज़र आती है, कश्मकश नज़र आती है. एंड सेम इज़ द केस विद दिस प्ले. हमें इसमें भी ऐसा ही कुछ नज़र आता है. हैमलेट एक ऐसे प्रिंस की कहानी है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत लॉयल है, मोहब्बत करने वाला है, बदी से नफरत करने वाला है और सच्चाई की तलाश करने वाला है. स्टूडेंट्स, हम इसमें इसको बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड देखते हैं. वजह ये है कि क्लॉडियस, जो कि इसका चचा है, उसने इसके बाप को जहर देकर कत्ल कर दिया और इसकी माँ से शादी कर ली. अब हम थ्रू आउट द प्ले ये देखते हैं कि ये बहुत परेशान है और अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है. तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं. क्लॉडियस, जो कि अब किंग है डेनमार्क का, ये हैमलेट के बाप का भाई और हैमलेट का चचा है. हैमलेट जो है प्रिंस डेनमार्क का, और द मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले, प्लोनियस, क्लॉडियस का चीफ काउंसलर है, वजीर है उसका. होरेशियो, हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त, जो कि इसके साथ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में स्टडी भी करता है. गर्ट्रूड, ये क्वीन है डेनमार्क की, जो पहले हैमलेट के बाप की बीवी थी और अब इसके चचा की बीवी है, यानी कि हैमलेट की माँ. ओफिलिया पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट से मोहब्बत करती है. घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, हम हैमलेट के बाप का घोस्ट देखते हैं कासल पे अक्सर इसमें पूरे प्ले में. स्टूडेंट्स, लेटिस है. लेटिस जो है पोलोनियस का बेटा है. वोल्टीमॉन्ड एंड कॉर्नेलियस, ये कॉर्टियर्स हैं, दरबारी हैं वहाँ पे. रोजनक्रांट्स और गिल्डनस्ट्रन, ये हैमलेट के बचपन के दोस्त हैं. मर्सिलस एंड बर्नार्डो, स्टूडेंट्स, ये गार्ड्स हैं एल्सिनोर के कासल पे. और क्लाउन्स इसमें आते हैं जो ग्रेव डिगर्स हैं, कब्र खोदने वाले हैं. फोर्टिनब्रास है, जो कि नॉर्वे का प्रिंस है और बहुत यंग और बहुत एनर्जेटिक है. स्टूडेंट्स, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एक्ट 1 सीन 1. ये सीन शुरू होता है एल्सिनोर फोर्ट के बाहर. बहुत सख्त सर्दी और अंधेरी रात में फ्रांसिस्को, जो गार्ड है, वो पहरा दे रहा है और अब उसकी जो है वो ड्यूटी ख़त्म हो रही है. अब वहाँ पे बर्नार्डो और मर्सिलस आते हैं और फिर होरेशियो भी वहाँ पे आ जाता है. स्टूडेंट्स, फ्रांसिस्को की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है और वो चला जाता है. अब बर्नार्डो और मर्सिलस वहाँ पे होते हैं और होरेशियो को बताते हैं कि वो पिछली 2 रातों से एक रूह को, एक गोस्ट को किले की दीवार पर देख रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली किंग हैमलेट की रूह है और उस वक़्त होरेशियो इस बात पे यकीन नहीं करता है, लेकिन होरेशियो के होते हुए रूह फिर से आती है और होरेशियो को यकीन आ जाता है और वो रूह से पूछता है कि उसका क्या मकसद है. मगर बादशाह की रूह जो है वो जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है. होरेशियो बहुत परेशान हो जाता है. होरेशियो का कहना है कि ये रूह तो बिल्कुल ऐसी ही नज़र आती है जैसे कि किंग हैमलेट जब नॉर्वे के बादशाह फोर्टिनब्रास से जंग के दौरान नज़र आता था, क्योंकि इसने जंगी लिबास पहन रखा होता है इस रूह ने. अब वो तीनों बातें करते हैं कि शायद कोई आफत आने वाली है मुल्क में, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब जूलियस सीजर, जो रोम का बादशाह था, उसको कत्ल किया गया, तो उसके कत्ल होने से पहले भी इसी तरह मुर्दे जो हैं वो कब्रों से निकल कर फिरने लग गए थे. तो अब ऐसा लगता है कि हमारे भी मुल्क पे कोई आफत आने वाली है. और इस बातें करने के दौरान रूह फिर से नजर आती है. अब होरेशियो उससे पूछता है कि क्या मकसद है तुम्हारा इस तरह से नजर आने का, अगर तुम कोई खबर देना चाहती हो तो बताओ. मगर रूह कोई जवाब नहीं देती स्टूडेंट्स, और वो चली जाती है. अब वो तीनों ये फैसला करते हैं कि हमें जो है वो हैमलेट को इसके बारे में बताना चाहिए. हो सकता है कि हैमलेट से ये रूह बात करे.
स्टूडेंट्स, एक्ट 1 का सीन 2 फिर शुरू होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि क्लॉडियस जो है अपने कॉर्टियर्स के साथ बैठा हुआ है और अपने शादी की भी खुशी मना रहा है और अपने भाई की डेथ की भी बात कर रहा है और वो कहता है कि हमें भाई की मुझे मौत का भी अफसोस साथ है और उसके मुझे शादी की भी खुशी साथ है। ये मतलब मेरे पास मेरी डबल डबल फीलिंग्स है इस वक़्त। और हैमलेट बहुत उदास है और इसने मॉर्निंग ड्रेस पहना हुआ है, ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। क्लॉडियस कहता है कि हम सब लोगों को जो है वो हम सब लोग ही किंग हैमलेट जो है, एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैमलेट है उसके बाप का नाम भी हैमलेट ही होता है। तो क्लॉडियस कहते हैं हम सब लोग ही किंग हैमलेट की मौत की वजह से उदास हैं, मगर हमें बादशाह के मरने का गम और शादी की खुशी साथ साथ है। और अब वो इसके बाद कुछ सियासी गुफ्तगू करता है और अपने कॉर्टियर्स को बताता है कि नॉर्वे का जो शहजादा फोर्टिन ब्रास है उसने शायद किंग हैमलेट के मरने के बाद जो ये समझ लिया कि हम कमज़ोर हो गए हैं, तो इसलिए उसने उस इलाके के की वापसी का मुतालबा किया जो किंग हैमलेट ने जंग में उससे जीता था। अब वो ये समझ रहा है कि किंग हैमलेट तो मर गया तो हम कमज़ोर हो गए, अब वो हम पे चढ़ाई करके या हमें थ्रेट करके ये इलाका वापस ले लेगा। तो अब वो जो है वो वॉर की तैयारी कर रहा है, इसलिए वो वॉल्टिमोर और कॉर्नेलियस को कहता है कि फौरी तौर पे मेरा पैगाम लेके जो है वो जाओ उसके पास, फोर्टिन ब्रास के चचा के पास जाओ और उसको कहो कि अपने भतीजे को जंग से मना करे, उसको ऐसी हरकतों से बाज रखने की कोशिश करे। और वो दोनों जो हैं वो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ से। और स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि फिर गर्टरूड और हैमलेट जो है वो बात करते हैं उसके साथ हैमलेट से और उसको मना करते हैं कि तुम अब इतना ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें जो है वो शौक ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई जो लेर्टिस है वो बादशाह से कहता है कि वो तो शादी में शरीक होने के लिए फ्रांस से आया था, अब वो स्टडी के लिए वापस जाना चाहता है। अब बादशाह उसे इजाज़त दे देता है स्टूडेंट्स। अब फिर बादशाह और जो गर्टरूड मल्का हैं वो दोनों हैमलेट को समझाने लग जाते हैं कि तुम अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते थे लेकिन सब लोग ही मर जाते हैं, तो उसका बाप मर गया, उसके बाप बाप के बाप दादा मर गए, सब लोग ही मर जाते हैं। अब इसलिए शोक को मनाना खत्म करो और जो सल्तनत के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू करो। और वो उसे ये भी कहते हैं कि हम तुम्हें अब विटनबर्ग नहीं जाने देंगे, तुम्हें हमारे पास ही रहना चाहिए। फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लॉडियस बहुत चालाक है और वो जो है ना वो हैमलेट को अपना बेटा कह के बुलाता है और उससे बहुत हमदर्दी का इजहार करता है ताकि किसी को शक ना हो सके कि उसके बाप को यानी कि किंग हैमलेट को तो उसी ने कत्ल किया। अब हैमलेट को इस बात का बहुत अफसोस है कि उसका बाप मर गया और लोग उसके चचा की शादी की खुशियां मना रहे हैं। हेमलेट भी जो है स्टूडेंट्स, हेमलेट की माँ भी उसको रुकने का कहती है कि तुम विटनबर्ग वापस ना जाओ। और फिर वो जो है ना यहाँ से सारे चले जाते हैं और वहाँ पे होरेशो आता है और होरेशो जो है वो आके उसको बताता है कि उसने उसके बाप की जो है वो रूह को देखा है वहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग गर्ट्रूड और क्लॉडियस और बाकी कॉर्टियर्स के जाने के बाद अ, इसकी सोलिलोक्वी देखते हैं, हैमलेट की पहली सोलिलोक्वी देखते हैं यानी कि खुद कलामी। अब खुद कलामी स्टूडेंट एक ड्रामेटिक टेक्निक है जो ड्रामाटिस्ट अपने ड्रामा में इसलिए यूज करते हैं कि वो कैरेक्टर के इनर थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर सके, इनर थॉट्स को लोगों के सामने पेश कर सके, ऑडियंस के सामने कि कैरेक्टर अंदर से क्या सोच रहा है। वो खुद कलामी के जरिए सोलिलोक्वीज के जरिए जो है वो अपनी थॉट्स को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और वो हैमलेट खुद कलामी करता है और कहता है कि अगर खुदकुशी मना ना होती तो वो खुदकुशी कर लेता, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप के मरने के बाद कुछ एक महीने बाद ही जो है वो अपने भाई से उसके भाई से शोहर के भाई से जो कि उसके बाप से हर तरह से कमतर है उससे शादी कर ली है, जबकि जानवर भी इससे ज्यादा वफा कर लेते हैं। वो फिर खुद कलामी करते हुए कहता है कि उसका दिल इस बात पे रो रहा है लेकिन वो इस बात पे चुप रहेगा, अभी कुछ नहीं कहेगा। अब वो रैशो उसको बताता है स्टूडेंट्स आके कि उसने घोस्ट को देखा है उसके बाप के। तो
हैमलेट उसे कहता है कि इस दफ़ा जो है वो भी उनके साथ रात में होगा ताकि वो अपने बाप से बात कर सके। स्टूडेंट्स, सीन 3 शुरू होता है एक्ट 1 का। यहाँ पे लेयर्टिस अपनी बहन ओफिलिया से कहता है कि वो हैमलेट की मोहब्बत जो है, वो जो उससे डायलॉग्स बोल रहा है, उसे मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, उसको वक़्ती समझे और वो उससे दूर रहे और अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखे। और जो है इसके अलावा हम देखते हैं पोलोनियस भी अपने बेटे को जाने से पहले कुछ नसीहतें करता है और उसे रुखसत कर देता है। तो स्टूडेंट्स फिर जो है इसके साथ ही पोलोनियस जो है वो अपनी बेटी से भी पूछता है कि हैमलेट के साथ उसका क्या सीन चल रहा है, हैमलेट उसे क्या कहता है। तो वो बताती है कि हैमलेट ने उससे मोहब्बत का इजहार किया और पोलोनियस कहता है कि ऐसा करो कि तुम उसको नाराज़ भी ना करो लेकिन उसको रिस्पॉन्स भी ना दो, क्योंकि ये जो है ना मोहब्बत वहब्बत ये सारा कुछ झूठ होता है, ये सिर्फ जो है वक्ती जज्बा होता है। स्टूडेंट्स एक्ट 1 का सीन 4 है। अब यहाँ पे हैमलेट और होरेशो मिलते हैं रात को और घोस्ट का से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे वहाँ पे रूह आती है स्टूडेंट्स, और हैमलेट वो अब भी जंगी लिबास में है और हैमलेट उससे पूछना चाहता है कि वो जंगी लिबास क्यों पहने हुए है। रूह उसको अपने पीछे आने का इशारा करती है और जो है वो होरेशो से काफी मना करता है कि मत जाओ पीछे, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन हैमलेट उसके पीछे चला जाता है। फिर सेक्ट 1 का सीन 5 है। अब हम देखते हैं कि वो रू जो है रू और हैमलेट वो काफ़ी दूर चले जाते हैं और जब वो अकेले होते हैं तो रू से बताती है कि मैं तुम्हारे बाप की रूह हूँ और मेरा ये हाल है कि मैं दिन को आग में जलता हूँ और अपने गुनाहों की सज़ा जो है वो मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिलती है। दिन में आग में जलता हूँ और अपने गुनाहों की सज़ा मुझे मिलती है और रात को मैं आवारा फिरता रहता हूँ ऐसे ही। फिर वो उसे बताती है रूह के उसके चचा ने उसे मारा है, उसके कान में ज़हर डाल दिया था जब वो सो रहा था और उसके कान में उसने बहुत ज़्यादा खतरनाक ज़हर डाल दिया था और वो उसी वक़्त मर गया और वो खुद अब डेनमार्क का बादशाह बन के बैठा हुआ है। और वो फिर उसे ये कहता है कि उसने मुझे अचानक मारा था, इसलिए मैं उस वक़्त गुनाहों वाली ज़िंदगी गुज़ार रहा था और मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए मैं डबल जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हूँ कि एक तो मैं अपने इंतकाम की वो जो मेरे अंदर जो तकलीफ है वो है और दूसरा मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलती रहती है। और उसके बाद फिर उसने मेरी बीवी को भी वरगला लिया और उससे शादी कर ली। अब वो हैमलेट को कहता है कि तुम मेरे कत्ल का इंतकाम लो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे कत्ल का इंतकाम लो, मगर तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, वो अभी भी अपनी बीवी के लिए इतना वो यू कैन से कि केयरफुल है, वो इतना उससे उसका ख्याल कर रहा है कि उसकी माँ को कहता है कि नुकसान ना पहुंचे। रूह फिर चली जाती है। अब हैमलेट जो है वो इन सब से कहता है कि तुम हैमलेट जो है वो होरेशो मर्सिलस और होरेशो और मर्सिलस से कहता है कि तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है उसका वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे, और साथ ही उस रूह की भी आवाज़ आती है कि हाँ तुम लोग वादा करो। तो वो लोग जो है वो फौरी तौर पे वादा कर लेते हैं कि हाँ हम किसी को नहीं बताएंगे। स्टूडेंट्स एक्ट 2 का सीन 1 शुरू होता है। अब ये एक्ट 1 खत्म हो गया, एक्ट 2 का सीन 1 शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि प्लोनियस लेर्टिस जो है वो जा चुका है इंग्लैंड, पेरिस जा चुका है अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए, और प्लोनियस एक कॉर्टियर को भेजता है उसके पीछे अपनी जासूसी करने के लिए कि ज़रा पता करे कि उसका बेटा वहाँ पे क्या करता फिरता है। अब वो उसे कहता है कि तुम वहाँ पे जाके ना लोगों से लेयर्टिस की बुराइयाँ करना तो लोग खुद ही बता देंगे, और वो कहता है कि राज उगलवाने का तरीका यही होता है कि आप खुद ही किसी की बुराइयाँ करो और वो अगला बंदा वो खुद ही जो है वो एक्स्ट्रा मज़ीद जो है वो सच्चाइयाँ बता देता है और फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बेटा किन-किन बुराइयों में मुलव्वस है। अब वहाँ पे ओफिलिया आती है, बहुत ज़्यादा परेशान है स्टूडेंट्स और डरी हुई है और आके बताती है कि हैमलेट पागलपन की हालत में है और वो अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा है। उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचा और उसके बाद वो बहुत देर तक ऐसे ही मेरी तरफ देखता रहा और पागलों जैसी हरकतें करता रहा, अपने सर को हिलाता रहा, ठंडी साँसें भरता रहा और फिर जो है वो इसी तरह ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें करने के बाद जो है वो वापस चला गया, बाहर चला गया। अब प्लोनियस कहता है कि ये जो है ना
इश्क की वजह से है, ये तुम्हारे इश्क की वजह से है, क्योंकि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कह दिया था। मैंने तुम्हें कहा था उसकी बातों पे यकीन ना करना और उससे जो है वो मिलना जुलना छोड़ दो, तो अब तुमने उससे लिफ्ट कराना छोड़ दिया, तो इस वजह से जो है वो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि अब तुमने उसको जो है वो मिलना छोड़ दिया है ना, तो इस वजह से अब वो इश्क के इंतहा की वजह से पागलपन की हालत में पहुंच गया। ठीक है। अब क्लोनियस ये फैसला करता है कि इसके बारे में जो है बादशाह और मलका को बताना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक्ट 2 का सीन 2 शुरू होता है। अब ये यहाँ पे हैमलेट के जो बचपन के दोस्त हैं रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डनस्ट्रन, गिल्डनस्ट्रन और रोज़ेनक्रांट्ज़ जो हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं, और बादशाह क्लॉडियस और गर्ट्रूड जो मलका है ये गिल्डनस्ट्रन और रोज़ेनक्रांट्ज़ से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम बचपन के हैमलेट के दोस्त हो, तो इसके मिजाज में जो तब्दीली आई है तुम इसकी वजह मालूम करो ताकि हम उसका इलाज कर सकें। और साथ ही फिर स्टूडेंट्स पोलोनियस अंदर आता है और बताता है कि जो आपने मैसेंजर्स नॉर्वे पैगाम लेके गए थे आपके, जो फोर्टिन ब्रास के चचा के पास पैगाम लेके गए थे वो वापस आ गए हैं। और उसके अलावा वो बताता है कि मुझे हैमलेट के पागलपन की वजह भी पता चल गई है कि वो इसकी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो वोल्टीमोर और कॉर्नेलियस हैं वो अंदर आते हैं और वो आके बताते हैं कि फोर्टिन ब्रास के चचा ने अपने भतीजे को डांटा है काफ़ी, और लेकिन साथ में तसल्ली भी दी है कि ये फौजें जो हैं वो आप लोगों के लिए नहीं, ये तो किसी और मुल्क से जंग की तैयारी कर रही हैं, बल्कि उसने आप लोगों से इजाज़त भी मांगी है कि अपनी फौजों को उनकी फौजों को अपने मुल्क में से गुजरने दें ताकि वो अपने दुश्मन मुल्क में पहुंच के उनसे जंग कर सकें, क्योंकि रास्ता वो था ना उनका। अब इस बात पे क्लॉडियस बहुत खुश होता है। फिर से क्लॉडियस और प्लोनियस की बात शुरू हो जाती है और प्लोनियस उसे बताता है कि हैमलेट की इस हालत की वजह मेरी बेटी से मोहब्बत है। वो मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और मैंने उसको ओफेलिया को हैमलेट से मिलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब हैमलेट के ज़हन पे काफ़ी इसका असर हुआ और अब वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। और साथ ही वो उसको हैमलेट का ख़त भी जो कि उसने ओफेलिया को लिखा होता है वो भी दिखाता है। ठीक है। अ, अब हम स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बादशाह और मलका ने रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डनस्ट्रन को जो है जासूसी के लिए कहा था हैमलेट की, तो रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डनस्ट्रन हैमलेट से बात करने आते हैं और उसे जब उसे बात करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि वो उसकी जासूसी करने आए हैं। तो वो उसको हँसाने की कोशिश करते हैं, उससे इधर-उधर की बातें करते हैं, लेकिन जो है वो कहता है कि मुझे अब मेरे बाप के मरने के बाद कोई चीज़ मुझे खुशी नहीं दे सकती है। तो वो उसको कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुछ अदाकार बुलाए हैं जो तुम्हें ड्रामा दिखाएँगे, तो क्या तुम उनका ड्रामा नहीं देखोगे? क्या तुम उनको मायूस कर दोगे? तो स्टूडेंट्स इतनी देर में जो है वो अदाकारों की आवाज़ें आने लगती हैं और हैमलेट उनसे कहता है कि कुछ पेश करो, कुछ हम मुझे कोई एक्टिंग करके दिखाओ। और वो एक्टिंग करके दिखाते हैं, ड्रामा करके दिखाते हैं और हैमलेट बहुत खुश होता है, बहुत तारीफ़ करता है और इन्हें इनाम भी देता है स्टूडेंट्स। लेकिन अब वो इनसे कहता है कि अब तुम लोगों को एक और जो है ना वो कल एक और प्ले परफ़ॉर्म करना है, एक और ड्रामा परफ़ॉर्म करना है। अ, ड्रामे का नाम होगा द मर्डर ऑफ गोंज़ागो। ठीक है? अब ये तुम ये वाला ड्रामा परफ़ॉर्म करोगे जिसको किंग भी देखेगा और बाकी कॉर्टियर्स भी देखेंगे, क्वीन भी देखेगी, लेकिन इसमें कुछ डायलॉग्स जो हैं वो मैं खुद ऐड करूँगा, ठीक है? तुम वही डायलॉग बोलोगे जो मैं लिख के दूँगा। अब ये वो लोग सब चले जाते हैं, हम यहाँ पे हम फिर से इसकी सोलिलोक्वी देखते हैं, खुद कलामी देखते हैं स्टूडेंट्स के, वो खुद कलामी करता है कि कल वो ऐसा मैं इनसे कहूँगा, इन परफॉर्मर्स से, इन अदाकारों से कि वो ऐसा ड्रामा दिखाएं कि मेरे बाप के कातलों का पता चल सके। अगर ड्रामे को देख के मेरे चचा की हालत ख़राब होती है तो इसका मतलब है कि रूस सच बोल रही है, वरना तो शैतान जो है वो भी भेस बदल के लोगों को बहकाता है, लोगों में तफरके डालने की कोशिश करता है। ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही एक्ट 3 शुरू हो जाता है, उसका सीन 1 है। रोज़ेनक्रांट्ज़ और गिल्डेन्स्टर्न जो है, जिनको क्लॉडियस ने जासूसी के लिए कहा था, वो मल्का और बादशाह से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि शहज़ादा कुछ भी नहीं बताने को तैयार है, वो कुछ भी नहीं बता रहा अपनी हालत के बारे में, बल्कि वो तो अजीब किस्म की उसकी हरकतें हैं, अजीब तरह से वो बड़ा रिडल्स में जवाब देता है, पहेलियों में जवाब देता है हर बात का। फिर वो उसे अ, फिर वो उन्हें बताते हैं दोनों कि उसने कुछ एक्टर्स बुलाए हैं और वो इन एक्टर्स से बड़ा खुश है और वो जो है वो ड्रामा देखना उनसे ड्रामा परफॉर्म करने का उन्होंने कहा है। अब बादशाह और मल्का भी कहते हैं कि वो ये ड्रामा देखेंगे। स्टूडेंट्स इस सीन में हम लोग हैमलेट की सबसे जो फेमस soliloquy देखते हैं, सुनते हैं उसकी जिस जो बहुत फेमस है, सबने सुनी हुई है यकीनन, जिसमें वो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, वो एक स्पीच डिलीवर करता है जिसका जो स्टार्ट होती है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। वो कहता है कि वो बहुत परेशान है और वो ये कहता है कि उसे जिंदगी या मौत में से दो रास्तों का इंतखाब करना है, दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना है। पहला रास्ता है जिंदगी टू बी और दूसरा रास्ता है मौत नॉट टू बी। ठीक है, और वो कहता है कि ज़िंदगी से अगर मैं मर जाता हूँ, अगर ज़िंदा रहता हूँ तो इन्हीं तकलीफ़ों में मुब्तला रहता हूँ और अगर मर जाता हूँ तो ज़िंदगी की तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी। लेकिन क्या ये श्योर है कि मुझे मरने के बाद सुकून मिल जाएगा? तो ये सारा कुछ वो बातें करता है और फिर बहुत सोचने के बाद वो ज़िंदा रहने और इंतकाम लेने का फ़ैसला करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ओफिलिया आती है और ओफिलिया जो है वो उससे बात करती है। अब हैमलेट उसके साथ बड़ी अजीब-अजीब सी बातें करता है और वो कंफ्यूज हो जाती है उसकी बातों से कि ये किस तरह की बातें करता है। वो ओफिलिया से कहता है कि कभी शादी ना करे क्योंकि शादी करना बिल्कुल फ़ुज़ूल है, बल्कि उसे नेक लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए और उसे नेकी के कामों में अपना वक़्त लगाना चाहिए। और ओफिलिया को बहुत दुःख होता है कि वो हैमलेट जो इतना बहादुर था और वो इतना डिसेंट था, उसकी अब क्या हालत हो गई है, पागलपन से उसकी क्या हालत हो गई है। हैमलेट ओफिलिया से बहुत मोहब्बत करता था स्टूडेंट्स और बहुत पाकीज़ा मोहब्बत थी उनकी, मगर हालात ने उसका मोहब्बत के बारे में भी ख़्याल बदल दिया है। वो मोहब्बत को बेकार चीज़ समझने लग गया है। वो कहता है कि ये भी गुनाह है, बल्कि इंसान को अपना काम जो है वो सिर्फ़ अपना वक़्त नेकी के कामों में सर्व करना चाहिए। अब उसके नज़दीक इस दुनिया की कोई वुक़्त नहीं है, बल्कि उसके नज़दीक वो कहता है कि पैदा होना ही इस दुनिया में बेकार है। तो इसलिए वो ओफिलिया को बहुत नसीहतें करता है। स्टूडेंट्स एक्ट 3 का सीन 2 है। हैमलेट, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ड्रामा परफॉर्म करने आते हैं एक्टर्स। हैमलेट उनके साथ थोड़ी सी पहले बात करते हैं, उनको कुछ जो है वो उसको उनको कुछ यू कैन से कि एडवाइस करता है, उनको कुछ डायरेक्शंस देता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो है ना एक बहुत अहम टेक्निक देखते हैं ड्रामा की, जो ड्रामाटिस्ट अप्लाई करते हैं अक्सर अपने ड्रामास में। और शेक्सपियर की जो है वो ये शेक्सपियर तो बहुत परफेक्ट है, वो बहुत यू कैन से कि एक्सपर्ट है इस टेक्निक को यूज़ करने में। अब ये टेक्निक है माउस ट्रैप, या इसको हम कह सकते हैं प्ले विद इन प्ले। अब ये लोग एक प्ले परफॉर्म करेंगे, ये अदाकार जो हैं, इस प्ले का नाम होगा इस प्ले का नाम होगा स्टूडेंट्स द मर्डर ऑफ गोंसेगो। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया कि माउस ट्रैप भी कह सकते हैं और प्ले विद इन प्ले भी कह सकते हैं। अब हैमलेट और अदाकार सब के सब आते हैं और वो हैमलेट जो है होरेशो को कहता है कि तुम ड्रामे के दौरान जो है क्लॉडियस पे खास तौर पे नजर रखना और देखना कि इस ड्रामे के डायलॉग्स का और इनकी परफॉर्मेंस का जो है वो क्लॉडियस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, वो ऑब्जर्व करना चाहता है उनको। और अगर तो
उस पे वो कन्फ्यूजन के उस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं या वो कुछ परेशान होता है तो इसका मतलब है कि रूह जो है वो सच बोल रही है। बादशाह और मलका और प्लोनियस भी आ जाते हैं। वो हैमलेट से हाल चाल पूछते हैं। मलका हैमलेट को अपने पास बैठने का कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो ओफिलिया के पास बैठूंगा। स्टूडेंट्स, ड्रामा शुरू हो जाता है और दिखाया जाता है कि अब ड्रामे के अंदर ड्रामा हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ड्रामे के अंदर ड्रामा हो रहा है, प्ले विद इन प्ले या माउस ट्रैप। ठीक है, अब ड्रामे में क्या होता है कि आदमी एक सो रहा है, एक बादशाह सो रहा है और दूसरा आदमी उसके कान में आके जहर डालता है और बादशाह फौरी तौर पे मर जाता है। मलका वहां पे आती है, रोती पीटती आती है, मगर जो कातिल है वो मलका को कुछ तोहफे तोहफे देता है और मलका थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बाद जो है वो तोहफे कबूल कर लेती है और खुश हो जाती है। ये सारा सीन देख के बादशाह क्लॉडियस जो है स्टूडेंट्स घबरा के उठ जाता है और फौरन कहता है कि रोशनियां जो है वो जला दो। ठीक है, अब वो रोशनियां जलाने का हुक्म देता है। और हैमलेट और होरेशो को यकीन आ जाता है कि ये ही कातिल है। अब क्लॉडियस गुस्से की हालत में वहां से चला जाता है। यहाँ पे जो गिल्डनस्ट्रन और रोजेनक्रांट्स आते हैं, वो हैमलेट को कहते हैं कि मलका उसे अंदर बुला रही है। मलका भी उसके पीछे ही चली जाती है क्लॉडियस के। अब मलका उसे अंदर बुलाती है और उस ये गिल्डनस्ट्रन और रोजेनक्रांट्स उसको नसीहत भी करते हैं हैमलेट को कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हारी यही हालत रही ना तो तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग चले जाते हैं तो हैमलेट जो है फिर से जो है वो स्पीच डिलीवर करता है। उसकी सोलिलोक्वी हम देखते हैं और वो अपने रिवेंज की बात करता है कि अब तो वो जरूर बदला लेगा। एक्ट 3 का सीन 3 है स्टूडेंट्स। क्लोनियस जो है वो हैमलेट से कहता है कि मलका हैमलेट से मिलना चाहती है, वो उसको बुला रही है। अभी अब हम देखते हैं कि क्लॉडियस को हम यहाँ पे देखते हैं। क्लॉडियस जो है वो बहुत परेशान है इन सारी बातों पे, अपने किए हुए गुनाह पे भी परेशान है। वो कहता है कि मैंने अपने भाई को कत्ल करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो कहता है कि मैं कैसे, मुझे खुदा कैसे माफ करेगा, क्योंकि उस मर्डर से जो हासिल होने वाले बेनिफिट्स हैं, यानी कि ये जो मैंने सारी जायदाद हासिल की, सल्तनत हासिल की, इससे तो मैं अभी भी फायदा उठा रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं छोड़ी है, तो इन सब से मैं फायदा उठाता ही रहूंगा। खुदा तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब वो जो है ना वो स्टूडेंट सजदे में जाता है, खुदा के सामने झुकता है। वहां पे हम देखते हैं कि हैमलेट उसे कत्ल करने आता है। जब हैमलेट उसको देखता है कि वो झुका हुआ है खुदा के सामने सजदे की हालत में, तो वो कहता है कि मैं तो इसे अब नहीं मारूंगा, क्योंकि इसको मैं अगर सजदे की हालत में मारूंगा तो ये जन्नत में जाएगा। मैं इसे गुनाह की हालत में मारूंगा ताकि ये जहन्नुम में जाए। स्टूडेंट्स, एक्ट 3 का सीन 4 है। हैमलेट जो है उसको मलका बुलाती है अपने रूम में, तो अब हैमलेट मलका से मिलने जाता है स्टूडेंट्स। अब वहां पे प्लोनियस जो है वो छुप कर हैमलेट की कर्टन के पीछे छुपकर हैमलेट और मलका की बातें सुनता है। मलका कहती है कि तुमने अपने बाप को, यानी कि अब वो उसको अपने बेटे के साथ बात कर रही है और उसको कहती है तुमने अपने बाप को यानी कि क्लॉडियस को नाराज कर दिया है अपनी इन हरकतों की वजह से। और हैमलेट उसे कहता है कि माँ, तुमने मेरे बाप को नाराज किया है। ठीक है, मलका कहती है मलका कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। और हैमलेट कहता है कि नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरे मरे हुए बाप के भाई की बीवी हो। इस तरह से उनके बीच में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो गुस्से से तलवार भी निकालते हैं। मलका डर जाती है स्टूडेंट्स और मदद के लिए वो पुकारती है ऊंची आवाज में। और प्लोनियस जो पर्दे के पीछे छुपा होता है वो भी डर जाता है और वो भी मदद के लिए पुकारता है। स्टूडेंट्स, अब हैमलेट ये समझता है कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है और वो क्लोनियस को सॉरी वो समझता है कि वो पर्दे के पीछे जो है ना वो जो पुकारा है मदद के लिए वो क्लॉडियस है। और लेकिन वहां पे तो प्लोनियस होता है और वो जो है वो प्लोनियस को क्लॉडियस के धोखे में कत्ल कर देता है। स्टूडेंट्स, अब यहीं पे इसी सीन में हम देखते हैं कि जो है वो रूह वहां पे आती है। किंग हैमलेट की रूह वहां पे आती है
अब वो हैमलेट को तो नजर आती है मगर मलका को नहीं। हैमलेट हवा में बातें कर रहा है और मलका जो है वो उसको इस तरह से बातें करते देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो समझती है कि हैमलेट पागल हो चुका है और हैमलेट अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं पागल नहीं हुआ, तुम प्लीज अपने गुनाहों की माफी मांग लो और मजीद गुनाहों से बच जाओ। इस जो क्लॉडियस के साथ तुम्हारी फिजिकल रिलेशन है इसको खत्म कर दो, तुम इसके साथ जो है इससे दूर हो जाओ। अब वो उसको ये भी बताता है कि मुझे ये पता चल गया है कि आप लोगों ने मेरे दो दोस्तों जो साजिशी मेरे दोस्त हैं गिल्डनस्ट्रन और रोजनक्रांट्स उनको उनको मेरे साथ इंग्लैंड जाने का भेजा है और बादशाह क्लॉडियस ने उनको उसको कोई खत भी दिए हैं और ये एक साजिश है। मैं अच्छी तरह से इस साजिश का के बारे में जानता हूँ और मैं इस साजिश का बहुत अच्छा जवाब भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हैमलेट ऐसा करता है कि जो प्लोनियस है उसकी लाश को लेके चला जाता है ताकि उसको छुपा दें। स्टूडेंट्स एक्ट 4 का सीन 1 शुरू हो जाता है। अब ये लोग जो है वो गिल्डनस्ट्रन और रोजनक्रांट्स को क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के पास भेजता है कि वो जो है उससे वो लाश वापस लेके आए और उससे कुछ उसको समझाने की कोशिश करें। लेकिन अब वो हैमलेट उन्हें लाश के बारे में तो कुछ नहीं बताता बल्कि उन्हें कहता है कि वो बादशाह के जासूस हैं। ठीक है, लेकिन बादशाह उनको एक स्पंज की तरह यूज कर रहे हैं और जब वो इस स्पंज को स्क्वीज कर लेगा और ये लोग जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तो वो इनको फेंक देगा। मतलब ये कि जब उसका काम निकल आएगा तो वो इनको भी मरवा देगा। ठीक है, और वो बिल्कुल भी जो है वो डेड बॉडी के बारे में इनको नहीं बताते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्ट 4 का सीन 2 शुरू होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब क्लॉडियस परेशान है कि उसको हैमलेट ने कत्ल किया है प्लोनियस को और उसको जो है वो सजा नहीं दे सकता क्योंकि हैमलेट से डेनमार्क के लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और अब वो क्या करता है कि हैमलेट को वो इंग्लैंड जाने का कहता है कि तुम फौरी तौर पे इंग्लैंड चले जाओ क्योंकि ये उसकी अपनी जो है वो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि पोलोनियस को उसने मार दिया। हो सकता है कि उसके खिलाफ जो है रेबिलियन स्टार्ट हो जाए तो इसलिए उसे जो है वो इंग्लैंड चला जाना चाहिए। अब वो जब यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्लॉडियस की स्पीच देखते हैं। वो रिवील करता है, वो खुद कलामी करता है कि उसने कुछ खत जो है वो इंग्लैंड के बादशाह के नाम लिख दिए हैं और उसमें लिखा है कि इस शहजादे को मार दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्ट 4 का सीन 3 देखते हैं। फोर्टिन ब्रास यहाँ पे हम देखते हैं वो डेनमार्क के बॉर्डर पे आ चुका है ताकि वहां से उसने गुजरना है और गुजर कर अपने दुश्मन मुल्क में जाना है जहाँ पे जंग करनी है उसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब ये हैमलेट को पता चलता है तो वो बड़ा अफसोस करता है खुद पे कि एक बादशाह एक शहजादा है, एक तरफ 14 ब्रास प्रिंस है जो सिर्फ अपने नाम की खातिर इतनी बड़ी जंग करने जा रहे हैं और एक तरफ मैं हूँ इतना बुजदिल हूँ कि मेरा बाप कत्ल हुआ है लेकिन मैं इंतकाम नहीं ले सकता हूँ। स्टूडेंट्स एक्ट 4 का सीन 4 शुरू होता है। अब ओफेलिया जो है वो क्वीन के पास आती है, गर्ट्रूड के पास आती है। ओफेलिया की हालत बहुत खराब है और वो बड़ी पागलों जैसी हरकतें कर रही है और कुछ गाने गाए जा रही है स्टूडेंट्स। और गर्ट्रूड और जो क्लॉडियस है वो ये समझते हैं कि प्लोनियस की डेथ की वजह से ओफेलिया की हालत ज़्यादा खराब हो चुकी हुई है, ओफेलिया पागल हो चुकी हुई। अब बाहर से हम लोग शोर देखते हैं कि बाहर से शोर की आवाज़ें आती हैं। लोग जो है लेटिस को बादशाह कह रहे हैं और बादशाह के जो वहाँ पे बाहर सिपाही हैं उनको काबू कर लिया गया। लेटिस को बादशाह बना लिया गया है। बादशाह मतलब सब लोग कह रहे हैं कि लेटिस हमारा बादशाह है। अब लेटिस अंदर दाखिल होता है, अंदर आता है और अपने बादशाह से अपने फादर के बारे में पूछता है कि मेरा बाप कहाँ है। बादशाह उसे बताता है कि वो कत्ल कर दिया गया है मगर उसके कत्ल में जो है उसका
कोई हाथ नहीं है। क्लॉडियस कहता है कि मेरा उसके कत्ल में कोई हाथ नहीं है। वहाँ पे ओफिलिया भी आ जाती है स्टूडेंट्स, और वो अजीब पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है, और उसको देख के और ज़्यादा जो लेटिस है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरी बहन की भी ये हालत हो गई है, मेरा बाप भी मर गया है। अब बादशाह उसे कहता है कि वो ज़रूर लेटिस को ना असल बात बता देगा, असल कातिल के बारे में बता देगा, और कातिल को सज़ा भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स, एक्ट 4 का सीन 5 शुरू होता है। होरेशो को हैमलेट का एक खत मिलता है, जिसमें हैमलेट ने लिखा होता है कि चंद डाकुओं ने उसे पकड़ लिया है, ठीक है, पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया है, और वो उसे कहता है कि तुम मुझसे फौरी तौर पे मिलो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एक्ट 4 का जो है वो सीन 6 है। क्लॉडियस जो है वो लेटिस को बता देता है कि उसके बाप को हैमलेट ने मारा है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक जो बहुत साजिश, एक गहरी साजिश तैयार करते हैं। बादशाह लेटिस को कहता है कि तुम अपने बाप का बदला ले सकते हो क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तलवार चलानी आती है। एक मुकाबला करवाते हैं और हैमलेट की तलवार उसमें खराब कर दी जाएगी, और तुम इस तरह से तुम उसको ना कत्ल कर सकोगे और अपने बाप की मौत का बदला ले लोगे। लेटिस कहता है कि मैं ना सिर्फ तलवार उसको मैं सिर्फ इस पे नहीं रहूंगा, बल्कि मैं अपनी तलवार को जहर लगा लूंगा ताकि जो है वो बहुत बुरी तरह से वो मर जाए। तो स्टूडेंट्स, वो अपनी तलवार को जहर लगाने का कहता है। बादशाह एक और जो है वो मजीद प्लान बताता है कि अगर हैमलेट तलवार से बच गया तो उसके लिए फिर एक जहरीला शरबत, एक शराब में जहर मिला के रखा जाएगा, ताकि वो अगर तलवार से बच जाए तो वो उसको शराब पिलाई जा सके जहरीली, ताकि वो उससे मर जाए, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग देखते हैं गर्टरूड अंदर आती है और आके बताती है कि ओफिलिया जो है वो पानी में डूबकर मर गई है, और इस चीज़ का और ज़्यादा लेटिस पे असर पड़ता है, और लेटिस बिल्कुल फुल फैसला कर लेता है, एक पुख्ता इरादा कर लेता है कि उसने अब बदला लेना ही है। एक्ट 5 का स्टूडेंट सीन 1 शुरू होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेव डिगर्स हैं जो कि कब्र खोद रहे हैं ओफिलिया की, और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि ओफिलिया ने खुदकुशी की है या इसकी जो नेचुरल डेथ है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वहाँ पे स्टूडेंट्स वो एक कुछ हड्डियाँ वगैरह निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, उसमें से जो पुरानी कब्रें उनमें से उठा उठा के फेंक रहे हैं, और उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि पहले कभी ये लोग जिंदा थे और जो है बहुत टेकन से के शान शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, अभी इनका ये हाल है। इस तरह से वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे स्टूडेंट्स हैमलेट और होरेशो भी आ जाते हैं, और हैमलेट गोर्गन से पूछता है, कब्र खोदने वाले से पूछता है कि ये किसकी कब्र है। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ओफिलिया का जनाजा लेके आ जाते हैं क्लॉडियस और गर्टरूड और बाकी जो कॉर्टियर्स हैं, दरबारी लोग सब आ जाते हैं। लेटिस भी आ जाता है, और लेटिस का जो है हालत बड़ी खराब है और वो बहुत ज़्यादा दुख की हालत में है। अब वो इतनी दुख की हालत में है स्टूडेंट्स के, वो कब्र में जो है ना छलांग लगा देता है खुद ही, और कहता है कि मुझे भी यहाँ पे दफन कर दो, मैं भी नहीं जीना चाहता हूँ। एक जिंदा को एक मुर्दा के साथ दफन कर दो। अब स्टूडेंट्स, साथ ही हैमलेट भी कब्र में कूद कूद जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे जो है वो ओफिलिया से ज्यादा मोहब्बत है, बल्कि मुझे हजार भाइयों से ज्यादा ओफिलिया से मोहब्बत है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और वो दोनों स्टूडेंट्स लड़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक्ट 5 का सीन 2 शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम इसके किंग के पैलेस में देखते हैं हैमलेट और होरेशो एक दूसरे से बात करते हैं, और हैमलेट होरेशो को बताता है कि उसने सफर के दौरान
जब वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था गिल्डनस्ट्रन और रोज़ेनक्रांट्ज़ के साथ, तो उसने बादशाह के जो भेजे हुए खतूत थे, जो उसने उन दोनों को दिए थे, वो उसने हासिल कर लिए और मैंने जब उनको पढ़ा तो उसमें मेरी मौत का लिखा था कि इसको मार दिया जाए। मैंने वो खत फाड़ दिए और फिर नए खत लिखे जिसमें इन खत लेके आने वालों को मैंने इसमें लिखा कि ये खत जो लेके बंदे आ रहे हैं इनको मार दिया जाए और साथ में फिर मेरे पास मेरे जो है वो बाप की मोहर थी, स्टैम्प थी, मैंने वो भी उस पे लगा दी। अब ये लोग जो हैं अ, अब ये लोग यकीनन मार दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब वो अपने चचा के बारे में कुछ और बातें उसके साथ करता है कि मेरा चचा देखो इतना खतरनाक है कि पहले मेरे बाप को मरवा दिया, अब मेरी माँ से फिर शादी कर लिया, मुझे भी मरवाना चाहता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी सीन में ऐसा होता है कि हैमलेट को मैसेज मिलता है कि तलवारबाजी का जो है मुकाबला होगा और मुकाबला किया गया है, अरेंज किया गया है बाजी का और वहाँ पे जो है हैमलेट भी हिस्सा लेगा। हैमलेट कहता है कि वो ज़रूर मुकाबले में शिरकत करेगा और वो ज़रूर ज़रूर लड़ेगा। अब मुकाबला स्टूडेंट शुरू होता है। ये सीन स्टूडेंट्स लास्ट सीन है और बहुत ज़्यादा लंबा है। अ, मुकाबला स्टूडेंट शुरू होता है और मुकाबला शुरू होने से पहले हैमलेट जो है वो लेटिस से माफ़ी भी मांगता है। वो कहता है कि मैंने मुझसे गलती हुई, मैंने गलत किया लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मेरी नीयत ऐसी कोई नहीं थी। मैं क्लॉडियस को मारना चाहता था जबकि पोलोनियस गलती से मारा गया। अब इसकी इस बात से लेटिस के दिल में थोड़ा-सा जो है ना वो उसके लिए अच्छी फीलिंग्स आ जाती हैं लेकिन फिर भी अभी भी वो बदला लेना चाहता है। स्टूडेंट्स दोनों में तलवारबाज़ी शुरू हो जाती है। लेटिस पहले थोड़ा-सा हिचकिचा रहा होता है लेकिन फिर जो है वो तलवार के मार कर तलवार तो वो हैमलेट को ज़ख्मी कर देता है और आपको पहले से मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो तलवार पे बहुत जो है वो खतरनाक किस्म का ज़हर भी लगा लेता है। अब ये उसको ज़ख्मी कर देता है, दोनों की तलवारें जो हैं वो गिर जाती हैं स्टूडेंट्स और एक-दूसरे के साथ तब्दील हो जाती हैं। अब ये तब्दील हो जाती हैं तो ज़हर वाली जो तलवार है वो हैमलेट के हाथ में आ जाती है और हैमलेट भी उस तलवार से लेटिस को ज़ख्मी कर देता है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि मलका जो है वो शराब जिसमें ज़हर मिलाया गया था वो पी लेती है। वो पी लेती है और जबकि उसको क्लॉडियस मना करता रहता है कि मत पियो लेकिन वो पी लेती है और वो फिर मर जाती है। वो चीखती चीखती है कि शराब में तो ज़हर था और वो ये कहती हुई मर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब लेटिस भी ज़ख्मी हो चुका है तलवार के ज़हरीली तलवार की वज़ह से हैमलेट भी ज़ख्मी हो चुका है और दोनों का मरना ज़रूरी है अब स्टूडेंट्स। लेकिन लेटिस मरने से पहले हैमलेट को बता देता है कि बादशाह ने ही ज़हर मिलाया था शराब में, जिसकी वज़ह से जो है वो उसकी माँ मर गई है। अब हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है और वो हैमलेट बादशाह को तलवार से मार देता है स्टूडेंट्स और उसे ज़बरदस्ती वो जो है वो ज़हरीली शराब भी पिला देता है। और मरने से पहले ऐसा होता है कि लेटिस और हैमलेट एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स हैमलेट जो है वो क्या कहता है होरेशो को कहता है कि मैं मर तो रहा हूँ लेकिन ये जो सारे मेरे साथ हालात गुजरे हैं जो कुछ भी हुआ है लोगों को सच सच बताया जाए कि किस तरह से क्लॉडियस ने मेरे अजीम बाप को मारा फिर मेरी माँ को वरगला के मुझसे शादी की और फिर मेरे खिलाफ जो है इस तरह की प्लान किए तो उनको साफ साफ जो है वो खोल के सारा कुछ कहानी बताई जाए और होरेशियो जो है वो तो उसके साथ इतना सिंसियर होता है वो भी मरने की कोशिश करता है ज़हर पीकर वो कहता है कि मैं भी मर जाऊँगा लेकिन उसको वो हैमलेट मना करता है और उसे कहता है तुम लोगों को सारे हालात के बारे में बताना। स्टूडेंट्स वहाँ पे 14 ब्रास भी आ जाता है जो कि नॉर्वे का शहज़ादा है और उसे हैमलेट उसे कहता है कि मेरे मरने के बाद 14 ब्रास वहाँ का बादशाह बनेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देखते हैं कि फिर हैमलेट मर जाता है और 14 ब्रास जो है वो
वहाँ का बादशाह बन जाता है और वो इसकी जो सारी कहानी से बहुत मुतासर होता है, हैमलेट की कहानी से, और उसका बहुत शानदार तरीके से उसका जो है तजीज़ो तकवीन का जो बंदोबस्त करता है, और उसके जो आखिरी रसूमात हैं बहुत शानदार और बहुत शानदार तरीके से अंजाम दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हैमलेट, प्रिंस हैमलेट की ट्रेजेडी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी हैमलेट एज अ ट्रेजिक प्ले करेंगे और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।